हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ इतनी सुंदर हैं कि आपको आपकी आंखों को यकीन नहीं होगा, और कुछ इतनी भयानक हैं कि हम उसके बारे में सुनकर ही सहम जाएंगे। यदि हम ब्रह्मांड में हमारे सौरमंडल से थोड़ा बाहर जाकर देखेंगे तो हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। इसमें जीवन है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, पर हम उस जीवन तक पहुँच नहीं पाए हैं। यह अभी तक हमारी तकनीकी रूप से नाकामयाबी रही है। जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ हम सहारा लेते हैं, हमारे द्वारा बनाए गए उपकरणों की ओर देखते हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे उन विचित्र ग्रहों को जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। तो आज के इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जुपिटर से भी दोगुने आकार के ग्रह की, जिसका नाम है वास्प 1 2। वास्प 1 2 को 1 अप्रैल 2000 में खोजा गया था। यह गैस का बना ग्रह और धरती से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसके गुण हमारे सौरमंडल के जुपिटर से बिल्कुल मिलते हैं, और यह भी जुपिटर की तरह ही अपने स्टार वास्प 1 2 के चक्कर काटता है, लेकिन यह जुपिटर के मुकाबले 2 गुना बड़ा है, और इसका द्रव्यमान भी जुपिटर से 1.4 गुना ज़्यादा है। वास्प 1 2 भी अपने स्टार के करीब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, जिस वजह से इसे अपने स्टार का चक्कर लगाने में सिर्फ 25 घंटे का समय लगता है। और स्टार की बहुत नज़दीक होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2210 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ग्रह की चौंकाने वाली बात यह है कि यह इसका स्टार इसे बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से इस ग्रह में बहुत ज़्यादा ग्रेविटी और टाइटल फोर्स का इस्तेमाल होता है, और इसी वजह से वास्प 1 2 भी अंडे के आकार का बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 10 मिलियन सालों में वास्प 1 2 बी का पेरेंट स्टार इससे पूरी तरह से निकल जाएगा। चलिए अब अगले ग्रह की ओर बढ़ते हैं। AD14906b इसे इस ब्रह्मांड का सबसे काला ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 256 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी कि यदि हम प्रकाश की गति से भी ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पहुँचने में हमें 256 सालों का समय लगेगा, जो फिलहाल मुमकिन नहीं है। और ये अब तक का खोजा गया अंतरिक्ष का सबसे काला ग्रह है। यह जुपिटर और शनि की तरह ही गैस से बना हुआ है ग्रह है। इसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस, और जो जुपिटर की सतह से 3 गुना ज़्यादा है। इस ग्रह की खास बात यह है कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरह के प्रकाश को बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं करता है, जिस वजह से यह दिखने में कोयले से भी ज़्यादा काला है, जिसे अंतरिक्ष के अंधेरे में देख पाना बहुत ही मुश्किल है। ये अब तक का खोजा गया सबसे अंधेरा प्लेनेट है, और बहुत ही मुश्किल से खोजा गया है। 55 कैकरी ई एक ऐसा ग्रह है जो डायमंड से बना है। 55 कैकरी ई 30 अगस्त 2004 में खोजा गया था। एक खास एक्सोप्लैनेट है जिसकी सतह हीरे यानी कि डायमंड से बनी हुई है, और यह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह कार्बन से बना हुआ ग्रह है, और आकार में पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है। सोचिए, इतना बड़ा हीरा यदि आपको मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो जाएंगे। और इसका द्रव्यमान यानी कि मास भी पृथ्वी से 8 गुना ज़्यादा है। 55 ई कैंग के ई पृथ्वी की तरह ही अपने पेरेंट स्टार का चक्कर लगाता है, और इसे एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 18 घंटे का समय लगता है, यानी कि यहाँ पर एक साल सिर्फ 18 घंटे का है। अपने स्टार से बहुत ज़्यादा करीब होने के कारण इसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और बहुत ज़्यादा तापमान और कार्बन के बने होने के कारण इस तरह की परिस्थितियाँ हीरा बनाने के लिए पूरी तरह से अनुकूल हैं। और इसकी सतह पर बहुत से हीरे मौजूद हैं। केपलर 252b यानी कि दूसरी पृथ्वी वैज्ञानिक बहुत सालों से पृथ्वी के जैसे ग्रह को खोजने में लगे हुए हैं, और आखिर में उन्हें कामयाबी मिल ही गई। 2015 में खोजा गया केपलर 252b उनकी सबसे बड़ी सफलता है कि ये ग्रह बहुत से मायनों में पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ और अर्थ 2.0 नाम भी दिया गया है। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है, और इसके तारे से दूरी भी पृथ्वी और सूरज की दूरी की जितने ही है। और इस ग्रह का तापमान पृथ्वी की तरह ही ना ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा है, यानी कि यहाँ पर जीवन पनपने के अनुकूल वातावरण है। और यह ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही अपने तारे का चक्कर काटता है, और इसे एक चक्कर पूरा करने में 385 दिन लगते हैं, यानी कि यहाँ का साल भी हमारे साल के लगभग बराबर है। पृथ्वी की तरह ही केपलर 452b में बड़ी चट्टान, ज्वालामुखी और समुद्र मौजूद है, जिससे वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि वहाँ पर भी किसी समय पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि यह ग्रह पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और इंसानों की सबसे तेज़ बनाई गई स्पेसक्राफ्ट है, जिसकी गति 59,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गति से भी हमें केपलर 452b तक पहुंचने में 3 करोड़ साल लग जाएंगे। J1407b यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो सिर्फ 16 मिलियन साल पुरानी है। J1407b की खासियत इसके रिंग्स हैं, जो हमारे सौरमंडल में मौजूद शनि ग्रह की तरह है, लेकिन शनि ग्रह के मुकाबले 640 गुना बड़े हैं। इसलिए इस एक्सोप्लैनेट को सुपर सैटर्न भी नाम दिया गया है। G1407b के रिंग्स इतने बड़े हैं कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी रिंग्स 7 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर J1407b
हमारे सौरमंडल में होता तो आसमान देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता, लेकिन यह बहुत ही जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि ये रिंग्स एस्टेरॉयड के टुकड़ों से बने हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी आपस में जोड़कर रखती है। और अगर एस्टेरॉयड का कोई भी टुकड़ा पृथ्वी पर गिर गया होता तो वह इंसानों को भी डायनासोर की तरह ख़त्म कर सकता है। ग्लीच 436b जो फिजिक्स के नियमों को नहीं मानता है, वैज्ञानिकों ने ग्लीच 436b नाम का एक ऐसा प्लेनेट ढूंढा है जो हमारी पृथ्वी पर पढ़ाए जाने वाली फिजिक्स के नियम को पूरी तरह से गलत साबित करता है और बताता है कि जो नियम पृथ्वी पर बनाए गए हैं वो ब्रह्मांड में लागू नहीं होते हैं। यह एक्सोप्लैनेट आकार में हमारे सौरमंडल में मौजूद नेपच्यून के जितना बड़ा है, लेकिन ये अपने पेरेंट स्टार के बहुत ही करीब से चक्कर काटता है, जिस वजह से इस ग्रह का तापमान 436 डिग्री सेल्सियस तक हुआ है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह एक्सोप्लैनेट बर्फ़ का बना है और विज्ञान के अनुसार इतने तापमान में बर्फ़ को पिघलकर तरल बन जाना चाहिए, लेकिन उसे हवा में इवोपेरेट हो जाना चाहिए। लेकिन ग्लीच 436b की सतह पर उबलता हुआ बर्फ़ मौजूद है, लेकिन 436 डिग्री तापमान पर बर्फ़ होना वाकई में हैरान करने वाली बात है। ग्लीच 1214b सबसे ज़्यादा पानी वाला ग्रह है। इस एक्सोप्लैनेट को दिसंबर 2009 में खोजा गया था और यह हमारी पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। ग्लीच 1214b की खासियत यह है कि यह एक्सोप्लैनेट पूरा पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई सूखी ज़मीन मौजूद नहीं है और यह अब तक का खोजा गया सबसे ज़्यादा पानी वाला एक्सोप्लैनेट है। पृथ्वी पर खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में मौजूद मेरियाना ट्रेंच है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। लेकिन ग्लीच 1214b पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना बड़ा है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ग्लीच 1214b के समुद्र 9000 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं और अनुमान है कि पानी की इतनी गहराई में बहुत से भयानक जीव भी हो सकते हैं। मार्स J21268140, यह तो सभी जानते हैं कि ग्रह अपने तारे सूरज का चक्कर काटते हैं और उनका खुद का सौरमंडल होता है, लेकिन मार्स 21268140 एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो टी-वासी 94869271 नाम के रेड डॉर्फ प्लैनेट का चक्कर लगाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे से ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूरज की दूरी से 7000 गुना ज़्यादा है। मार्स J21268140 एक्सोप्लैनेट को अपने होस्ट स्टार का एक चक्कर पूरा करने में लाखों साल लग जाते हैं। यह ब्रह्मांड में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम भी है, लेकिन वैज्ञानिक हैरान हैं कि इतने बड़े सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। GJ504 पूर्वी यानी कि गुलाबी ग्रह इस एक्सोप्लैनेट को 2013 में हवाई सबरू टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। GJ504 भी जुपिटर की तरह ही गैस से बना हुआ है और आकार में भी जुपिटर के जितना ही है, लेकिन इसका द्रव्यमान यानी कि मास जुपिटर से 4 गुना ज़्यादा है। इस एक्सोप्लैनेट की खासियत इसका रंग है, जो गाढ़ा गुलाबी है या मैजेंडा है, ऐसे रंग का खोजा गया यह पहला प्लैनेट है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका गुलाबी रंग इसलिए है क्योंकि यह प्लैनेट अभी नया बना है, जो सिर्फ 160 मिलियन साल पुराना है और समय के साथ इसका रंग भी बाकी के गैस प्लैनेट के जैसे हो जाएगा। TI 849b बिना वातावरण का प्लैनेट। इस प्लैनेट को 2020 में नासा के सैटेलाइट ट्राइजिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TSS द्वारा खोजा गया था और ये हमारी पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस एक्सोप्लैनेट की खास बात यह है कि इस प्लैनेट में कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है और यह प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार के बहुत करीब से चक्कर काटता है, जिस वजह से इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और इस ग्रह का एक साल सिर्फ 18 घंटे का है। इस ग्रह पर बहुत बड़ी चट्टान भी मौजूद हैं और यह अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा रॉकी वर्ल्ड है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कौन से ग्रह ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।